Hello everyone, welcome to my channel MKS फिजिक्स क्लासेस। हम बोर्ड एग्ज़ाम 12th के लिए चैप्टर वाइज टॉपिक देख रहे हैं, डेरिवेशन देख रहे हैं। तो हमारा चैप्टर चल रहा था इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसमें हम आज टॉपिक लेने वाले हैं गॉसेस थ्योरम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। या तो इस बेस पर न्यूमेरिकल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा या फिर इसके डेरिवेटिव पूछे जाएंगे, एप्लीकेशंस पूछी जाएंगी गॉसेस थ्योरम की। तो आज हम समझने वाले हैं गॉसेस थ्योरम, एक्सप्लेन करेंगे गॉसेस थ्योरम के बारे में। गॉसेस थ्योरम ये गॉस एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने ही दी थी, इसलिए इसका नाम है गॉसेस थ्योरम। उन्होंने बोला था अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अपनी थ्योरम के अकॉर्डिंग बोला था, द टोटल फ्लक्स लिंक्ड विद द closed surface is 1 upon epsilon naught times the charge enclosed by the closed surface। अगर आपके पास कोई भी एक क्लोज सरफेस है और उस क्लोज सरफेस से जितना चार्ज बाउंड है, तो क्या होगा, उस सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा वो कितना होगा, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द चार्ज इनक्लोज्ड। चार्ज के मल्टीप्लाई होगा 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको हम प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये डार्क दिखा दिया, ये डॉट डॉट होगा। सबसे पहले हमने माना जो क्यू चार्ज है वो प्लेस्ड है एट पॉइंट ओ पर, और इससे आर डिस्टेंस पर कोई एक स्मॉल एलिमेंट्स ले लिया हमने जिसका एरिया है डी ए, मैग्नीट्यूड कितना है डी ए। तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट से पास होता हुआ एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लेंगे। तो ये एक स्फीयर, हमने क्या किया है, स्फीयर के फॉर्म में एक गॉसियन सरफेस बनाया है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन और एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी सेम होगी। तो इनके बीच में एंगल कितना बनेगा आपका, 0 डिग्री। तो हम क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस एलिमेंट डी ए। तो स्मॉल एलिमेंट से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होता है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डी फाई से। तो क्या लिखेंगे, डी फाई ई इजकल टू वेक्टर ई डॉट डी वेक्टर ए इजकल टू, जब डॉट को ओपन करेंगे तो ये कॉस थीटा में ओपन होगा और थीटा की जगह हम क्या पुट करेंगे, 0, और कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1। तो डी फाई ई इजकल टू हमारा क्या आ गया, ई डी ए। अब डी फाई ई इजकल टू, अब हम ई क्या होगा, यहां पर भी सरफेस पर कांस्टेंट होगा, गॉसियन सरफेस की हम बात कर रहे हैं। तो चार्ज से जो सरफेस की डिस्टेंस होगी वो हर जगह क्या होगी, सेम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू क्यू चार्ज क्या बनेगा, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे, डी फाई इजकल टू ई की वैल्यू पुट करेंगे 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी ए। ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास है वो एक स्मॉल एलिमेंट से पास है, और हमें जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास करना है इस टोटल गॉसियन सरफेस से पास करना है। तो मैंने इलेक्ट्रिक फ्लक्स में बताया था, अगर हम एक स्मॉल एलिमेंट से पासिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड कर लेते हैं तो टोटल का जब हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास करेंगे तो उसी का हम क्या कर देते हैं, क्लोज इंटीग्रेशन। तो इस डी फाई का हम क्या करेंगे, क्लोज इंटीग्रेशन करेंगे, किसके लिए, गॉसियन सरफेस के लिए। क्या लिखेंगे हम, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्फेरिकल सरफेस, कहने का मतलब गॉसियन सरफेस। फाई इजकल टू क्लोज इंटीग्रेशन किसका, डी फाई ई का, और डी फाई ई की वैल्यू क्या थी, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर डी ए। इट इज क्लियर। अब इसमें जो कांस्टेंट वैल्यू है उसको बाहर लिख लो। तो फाई इजकल टू क्या होगा, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू क्लोज इंटीग्रेशन डी ए अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है। अगर हम इसमें बात करते हैं कि फाई इजकल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू इंटीग्रेशन डी ए अपॉन आर स्क्वायर आपका बनता है सॉलिड एंगल डी ओमेगा। अब हमने एक स्फीयर लिया है, क्या लिया है, स्फीयर। डी ओमेगा क्या, एक सॉलिड एंगल है, स्मॉल सॉलिड एंगल है। जब मैंने इसका इंटीग्रेशन कर दिया तो वो स्फीयर का सॉलिड एंगल बन गया। तो स्फीयर का जो सॉलिड एंगल होगा वो कितना होता है, 4 पाई। तो इस पूरे की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, 4 पाई। तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा फाई इजकल टू क्या आ जाएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर गॉसियन थ्योरम हमारी प्रूव होती है।
और करके देख लेते हैं, यहीं से देख लेते हैं। तो फाई इजकल टू क्या होगा, 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आर कॉन्स्टेंट होगा क्योंकि जो चार्ज जो था वो स्फीयर के सेंटर पे था, तो चार्ज से सरफेस की डिस्टेंस क्या होगी, हर जगह सेम होगी। तो ये पूरी चीज कांस्टेंट हो गई, 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर। क्लोज इंटीग्रेशन डीए, डीए का मतलब क्या है, स्मॉल एलिमेंट एरिया, ठीक। और जब क्लोज इंटीग्रेशन कर दिया इसका मतलब क्या हो गया, सरफेस एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस। और गॉसियन सरफेस को हमने किसके फॉर्म में ड्रॉ किया है, स्फीयर के फॉर्म में। और स्फीयर का एरिया क्या होता है, 4πr²। तो फाई इजकल टू क्या होगा, 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू 4πr²। 4πr² से 4πr² कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा क्या बचेगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन। तो फाई इजकल टू क्या होगा, 1/ε इंटू क्यू। दिस इज अ गॉसिस थ्योरम। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ गॉसिस थ्योरम, जो बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो वीडियो को देखना ना भूलें, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, जिससे कि बोर्ड 12th में मार्किंग सभी स्टूडेंटों की अच्छी आए।